उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और यूपी कांग्रेस ने सभी सीटों की रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी है। सपा के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत का दौर भी शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में इस संबंध में बातचीत शुरू होगी। सूत्रों के हवाले से देखिए, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। महाराष्ट्र व झारखंड के चुनावों के साथ ही यूपी में भी उपचुनाव संभव है। तो देखिए, कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में इस संबंध में बातचीत का शुरू हो जाएगी। कांग्रेस और सपा में गठबंधन हो सकता है। महाराष्ट्र व झारखंड के चुनाव के साथ ही कहा जा रहा है कि यूपी उपचुनाव भी संभव है। तो उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर पार्टियों की तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही है। कहा जा रहा था कि बीच में सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अभी इस वक्त असमंजस की स्थिति है, लेकिन कहा जा रहा है कि बात बन सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी देखिए निकलकर सामने आ रही है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र व झारखंड के चुनाव के साथ ही यूपी में भी उपचुनाव संभव है और जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं पार्टियों की तरफ से। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में लगी हुई है, तो वहीं विपक्ष पार्टियां भी लगातार जोर आजमाइश करती हुई दिख रही हैं। तो देखिए, कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का एक बार फिर से गठबंधन हो सकता है, जिसको लेकर बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। तो उत्तर प्रदेश में देखिए 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है पार्टियों की तरफ से। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तैयारियों में लगी हुई है और इसी के साथ साथ विपक्षी पार्टियां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी अपनी तैयारियों में लग गई है। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक बार फिर से गठबंधन कर सकती है। बीच में देखिए, कहा जा रहा था कि सीटों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी लगातार, लेकिन अब बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए। संजय, देखिए, बीच में कहा जा रहा था कि सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बात नहीं बन रही है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि यूपी में उपचुनाव होना है। 10 सीटों के उपचुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पूरी तरीके से अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं और यही वजह है कि कांग्रेस ने 10 की 10 सीटों पर अपने प्रभारी पहले ही नियुक्त कर दिए हैं। उन सारी सीटों का जो गुड़ा भाग है, ये कहा जा सकता है कि वहां की नब्ज टटोली है उनके प्रभारियों ने और पूरी रिपोर्ट बना करके उच्च नेताओं को भेज दिया गया है। तो कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं उनको ये रिपोर्ट पूरी सबमिट कर दी गई है। तो ऐसे में जब कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ ही कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बात करेगा और गठबंधन को आगे कंटिन्यू करने की जो बातचीत है इंडिया गठबंधन की, वो आगे लागू होगी। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस ने उन सीटों पर फोकस किया है, विशेष तौर पर जो सीटें बीजेपी के खाते पर है। अगर बात करें बीजेपी की जो 4 सीटें और एक आरएलडी के खाते पर मीरापुर सीट है जो पश्चिम की है, तो ऐसे में उन सीटों पर 5 में 3 सीटें कम से कम कांग्रेस लेना चाहती है और यही वजह कि आज रिपोर्ट पूरी सबमिट कर दी गई है। जल्द ही दोनों ही दलों के शीर्ष नेतृत्व के बीच में बात होकर के गठबंधन की आगे की गठबंधन की रूपरेखा क्या होगी उसे भी घोषित कर दिया जाएगा। जी रंजनी जी, बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ।